ये कल कल की आवाज़ प्रकृति की है, लोगों की नहीं। आज की इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोगों को सुकून की ज़रूरत होती है, वहाँ पे प्रकृति इस तरह से सुकून दे रही है कि जहाँ आने के बाद आपको उस विहंगम दृश्य का नज़ारा होगा, हो जाएंगे। हमारे रीवा जिला में 5 वाटरफॉल ऐसे हैं जिन्हें बड़े वाटरफॉलों की मध्य प्रदेश के बड़े वाटरफॉलों में दर्जा दिया गया है, जिनमें से एक अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा जिले के पूर्वा वाटरफॉल में। पूर्वा वाटरफॉल मध्य प्रदेश रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा स्थित है। यह रीवा से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पूर्वा फॉल को दूध धारा की तरह इसमें पीछे से पानी की धाराएं बहती हैं और ये पानी जो गिरता है प्रवाहित चेंज हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक और चीज़ दिखता है कि जब वो पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसमें रेनबो यानी इंद्रधनुष के आकार के 7 रंग दिखाई देते हैं। हर किसे नहीं प्रकृति का विहंगम दृश्य अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कि आप प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। इस वाटरफॉल में जब जून और 15 जून के बाद बरसात का सीजन आता है, तब यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा मनोरम हो जाता है। पूर्वा वाटरफॉल हमारे रीवा जिले से सबसे पास में है और रीवा के 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कहीं कोई ना कोई वाटरफॉल जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस पूर्वा वाटरफॉल को लेकर एक अलग ही मान्यता है लोगों में। और यहाँ आए दिन चाहे वो जून से लेके फरवरी तक तो सबसे ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी में इतनी, ये टमस नदी, हमारे रीवा जिले में एक नदी है टमस नदी से ये पानी की धारा जो है वो आती है और फिर जाके पुनः नदी में प्रवाहित हो जाती है। और जिस तरह से अभी देख रहे होंगे कि हवा चल रही है, तो हवा में पानी की बौछारें आ रही हैं। और ये अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पे रीवा जिले के पूर्वा वाटरफॉल में एक बार जरूर आइए और यहाँ का ये नज़ारा देखिए, किस तरह से ये अद्भुत नज़ारा है। और ये रीवा जिले को हमारे द सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रीवा जिले में 5 बड़े वाटरफॉल हैं और 5 बड़े वाटरफॉलों में पूर्वा वाटरफॉल का नाम शायद सबसे ऊपर आता है। पूर्वा वाटरफॉल की सुंदरता ही कुछ अलग है, प्रकृति को चारों ओर से घेरे हुए है और यहाँ पे पहाड़ भी हैं, साथ ही में जंगल भी है। जंगल के बीच ये मनोरम दृश्य दिख रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं कि किस तरह से पानी की धाराएं बह रही हैं, नीचे से पानी जा रहा है, आवाज़ कल कल की सुनाई दे रही है। यहाँ कई सारे प्रेमी युगल भी आते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी इस टाइम भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ प्रकृति के और भी लोग हैं, जैसे छोटे छोटे बंदर भी यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ एंजॉय करते हैं। तो लोग इस तरह से अपना टाइम पास करने आते हैं कि पूर्वा वाटरफॉल में, जहाँ शहर में पूरा दिन कल गाड़ियों की आवाज़ से गूंजता रहता है, उस तरह से यहाँ वो सुकून मिलता है प्रकृति का कि आप आके अगर 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो आपको प्रकृति की अनुभूति होने लगती है। ये एक बहुत ही मनोरम दृश्य है और रीवा जिले में ही, हमारे मध्य प्रदेश का रीवा जिला ऐसे कई चीज़ें समेटे हुए है, अपने आप में एक धरोहर बन के रखा है। और इसमें हम सबसे बड़ी बात प्रशासन की बात करते हैं कि प्रशासन अगर इस तरह का मनोरम दृश्य है तो इसको और भी ज़्यादा फैला सकता है और भी ज़्यादा बड़ा कर सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जैसे पर्यटक आते हैं, पूरे दिन भर रहते हैं, उनके खाने के लिए कुछ दुकानें बनवाई जाएं, कुछ व्यवस्थाएं की जाएं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई जाएं तो और भी ज़्यादा पर्यटक स्थल हो सकता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह पर्यटक स्थल हैं, तो रीवा जिले में हमारे ये पर्यटक स्थल के तहत कई सारी फायदे भी होंगे। पर्यटक में इनका नाम जोड़ा जाए और कई चीज़ें हैं, जैसे कि इन वाटरफॉल को पर्यटक में जोड़ा जाए अगर, तो इनमें वो सारी चीज़ें सुविधा दी जाए जिससे पर्यटकों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पूरा दिन अगर जो रहते हैं उनको खाने पीने के लिए भी चीज़ें चाहिए, रहने के लिए। हालांकि अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं, बैठने के लिए सीटें दी गई हैं और भी कई चीज़ें जैसे रेलिंग बनवा दी गई है, तो और कई सारी चीज़ें। लेकिन प्रशासन से यही सबसे बड़ी गुजारिश है कि प्रशासन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे
क्यों कहीं ना कहीं पर्यटक से अपने प्रदेश और देश को अच्छा मुनाफा ही होता है, पर्यटक से चीज़ें बढ़ती ही हैं। तो पर्यटक से आएंगे तो जिस तरह से अभी केवल प्रदेश में और ज़िले में ही लोग इन वाटरफॉल को जानते हैं, तो जब ये पर्यटक की श्रेणी में आ जाएगा तो विदेशों से भी लोग यहाँ पे आएंगे और उससे हमारे ज़िले को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। एक बार जरूर पूर्वा वाटरफॉल आइए और देखिए यहाँ का विहंगम नज़ारा। कैमरा पर्सन उर्वशी के साथ मैं अंजलि, विंध्य फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।